दुश्मन को मुंह पर जवाब देना जानता है इंडिया। एक बार फिर से पीएम मोदी ने ऐसा करके दिखा दिया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। मौका था शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का, जिसकी मेजबानी फिलहाल भारत के पास है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी, जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे सदस्य देश शामिल हैं। मंगलवार 4 जुलाई को इसकी बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं के सामने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद किसी भी रूप में हो, हमें उसके खिलाफ लड़ाई करनी होगी। खास बात यह है कि जब पीएम मोदी आतंकवाद पर पड़ोसी देश को फटकार लगा रहे थे, तब इस वर्चुअल समिट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस वर्चुअल बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत एससीओ देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे। पीएम मोदी जब पाकिस्तान पर निशाना साध रहे थे, तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ था और वो लाचार होकर पीएम मोदी की नसीहत को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने एससीओ की उपयोगिता पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हैं। क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो? अपने अभिभाषण में पीएम मोदी ने संसार में शांति के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय नीति पर जोर दिया और दुनिया में शांति की वकालत की। किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। हम आपको बता दें कि भारत में जल्दी ही दुनिया के सभी शक्तिशाली नेताओं का जमावड़ा होने वाला है। हमारा देश जल्द ही G20 बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें शामिल होने के लिए इसी साल सितंबर के महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत आएंगे। दुनिया के सभी विरोधी खेमे के नेताओं का ये जमावड़ा विश्व में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। जय हिंद, जय भारत।